ओम नमः शिवाय। चार जूते मारकर जाट दिल्ली कैसे पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो हास्य, सादगी और ज्ञान का अनोखा मिश्रण है। दोस्तों, यह कहानी रामफल जाट की एक भोले भाले सीधे साधे ग्रामीण की है, जिसका एकमात्र सपना था दिल्ली की सैर करना। दोस्तों, इस कहानी में आपको हंसी, गलतफहमियां और रामफल की अनोखी हरकतें मिलेंगी जो आपको अंत तक बांधी रखेंगी। तो तैयार हो जाइए एक लंबी, मजेदार और मनोरंजक यात्रा के लिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ जाए तो इस कहानी को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि जब हरियाणा के एक छोटे से गांव भिवानीपुर में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रामफल जाट, जिसकी सादगी और भोलापन पूरे गांव में मशहूर था, और दूसरा था मौलवी अब्दुल, जिसे लोग प्यार से मौलाना साहब कहा करते थे। रामफल का दिल इतना साफ था कि वह हर बात को शाब्दिक अर्थों में लेता था, और जो मौलवी था दूसरी ओर वह चतुर, मजाकिया और दुनिया की समझ रखने वाला था। दोनों की दोस्ती गांव की शान थी। लोग कहते कि रामफल की सादगी और मौलवी की चतुराई यदि मिल जाए तो दुनिया जीत ले। दोस्तों, रामफल का बस एक ही सपना था, दिल्ली देखना। वह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके यात्रियों से दिल्ली की कहानियां हमेशा सुना करता था। कोई कहता कि दिल्ली में लाल किला है जो रात में चमकता है, कोई बताता वहां बादशाह का दरबार है जहां हर छोटी बड़ी समस्याओं का फैसला होता है। इन कहानियों ने रामफल के मन में दिल्ली का एक सुनहरा चित्र बना दिया था। वह सोचता, मरने से पहले एक बार दिल्ली जरूर देखना है, यदि न देखी तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। एक दिन की बात है कि रामफल ने मौलवी जी से कहा कि मौलवी जी, मैंने गांव गांव, कस्बा कस्बा घूम लिया पर दिल्ली नहीं देखी। आप तो दुनिया की खबर रखते हैं, मुझे बताओ मैं दिल्ली कैसे जाऊं। मौलवी ने हंसते हुए कहा कि अरे रामफल, दिल्ली में क्या रखा है? धूल धक्कड़, भीड़ भाड़ और चोर उचक्के। तू यही अपने खेतों में गाय भैंस चरा और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर। लेकिन रामफल की जिद थी। वह कहने लगा, नहीं मौलाना साहब, मुझे तो दिल्ली देखनी है, कोई रास्ता बताओ। मौलवी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा मजाक हो जाए। उसने गंभीर चेहरा बना करके कहा कि रामफल, एक आसान सा उपाय है। यदि किसी के सिर पर 4 कस करके जूते मार दे तो तू अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। रामफल ने यह बात सुनी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर उसी मौलवी पर पड़ी। रामफल ने सोचा, मौलाना साहब ने ही बताया है, क्यों ना इन पर ही आजमा लूं। बस फिर क्या था, रामफल ने अपनी भारी भरकम चमड़ों का जूता उतारा और मौलवी के सिर पर 4-5 जूते जोरदार लगा दिए। मौलवी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, तिलमिलाने लगा, कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तूने क्या किया? रामफल ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि मौलाना साहब, आप ही ने तो कहा था कि 4 जूते मारने से दिल्ली दिख जाएगी, लेकिन मुझे तो अभी तक दिल्ली नहीं दिखी। मौलवी ने गुस्से में अपनी टोपी संभाली और कहने लगा, रामफल, तुझे शाम तक दिल्ली जरूर दिखाई देगी। और इतना कह करके वह मौलवी जो था वह वहां से थाने की तरफ निकल लिया, शिकायत करने के लिए। तुझे शाम तक दिल्ली दिखाऊंगा। वह थानेदार के पास जब सीधा शिकायत करने के लिए निकला तो मौलवी ने थानेदार को सारी बातें बता दी कि कैसे रामफल ने उसकी सलाह को गलत समझा और उसके सिर पर 4 जूते मार दिए। थानेदार, जो खुद एक जाट था और रामफल की सादगी से वह पूरी तरह से परिचित था, अपनी हंसी को दबाते हुए उसने 2 सिपाहियों, हरिया और बलदेव को बुलवाया। उसने आदेश दिया कि जाओ, रामफल को पकड़ करके थाने ले आओ। सिपाही रामफल के घर पहुंचे। रामफल उस वक्त अपनी गाय को चारा डाल रहा था। सिपाहियों को देख करके रामफल कहने लगा, अरे भाइयों, क्या बात है, क्या कोई मेहमान आया है? सिपाहियों ने कहा कि रामफल, तुझे थाने चलना होगा, तूने मौलाना साहब को जूते मारे हैं। रामफल ने हंस करके कहा, अरे वह तो दिल्ली देखने की जुगत थी, चलो थाने चलते हैं, शायद वहां से दिल्ली का रास्ता मिल जाए। दोस्तों, थाने पहुंच करके थानेदार ने पूछा कि रामफल, तूने मौलाना साहब को जूते क्यों मारे? रामफल ने सारी बात बड़ी सादगी के साथ थानेदार को बता दी। उसकी बात सुनकर के थानेदार को हंसी तो बहुत आई, लेकिन उसने गंभीर होकर के कहा कि तेरे इस मामले का फैसला दिल्ली में बादशाह करेगा। रामफल की आंखें जैसे खुशी से चमक उठी। कहने लगा, महाराज जल्दी करो, मैं तो दिल्ली जाने के लिए ही उतावला हूं। थानेदार ने, जो उसके सिपाही थे, हरिया और बलदेव को रामफल के साथ भेजा और सख्त हिदायत दी कि यह भोला भाला आदमी है, रास्ते में जो भी यह करे उसे मना मत करना, जो करना चाहे करने देना। हरिया ने कहा, थानेदार जी, यह मूर्ख नहीं है, बस सीधा साधा भोला भाला है, इसके मन में कोई छल कपट है नहीं। थानेदार ने हंस करके जवाब दिया, बादशाह के सामने इसकी सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। दोस्तों, रामफल ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार की। उसने अपने 2 बैलों श्यामू और कालू को गाड़ी में जोता
कुछ राशन पानी, एक जोड़ी धोती और अपनी लाठी बांधी और दिल्ली की ओर निकल पड़ा। सिपाही हरिया और बलदेव भी उसी की गाड़ी में जाकर के बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। रास्ता लंबा था और रामफल की सादगी ने इस यात्रा को एक मजेदार सैर बना दिया था। दोस्तों, अभी कुछ दूर आगे चले थे, रास्ते में एक साधु दिखाई दिया। उस साधु के कंधे पर एक पुरानी बीड़ा लटक रही थी और वह पैदल ही धीरे धीरे चल रहा था। रामफल ने गाड़ी रोका और कहने लगा, महाराज, आप दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हो, फिर भी पैदल क्यों चलते हो? मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जहां जाना होगा वहां छोड़ दूंगा। साधु को रामफल की सादगी बड़ी पसंद आ गई। उसने अपनी बीड़ा गाड़ी में रखी और खुद भी बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। गाड़ी कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती। इसी हुचकोले खाने में गाड़ी का एक टायर ढीला हो गया। रामफल ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और टायर को देखने लगा। उसे कोई औजार नहीं मिला जिससे टायर को ठीक किया जा सके, और तभी उसकी नजर उस साधु की जो बीड़ा थी उस पर पड़ गई। रामफल ने सोचा कि यह बीड़ा मजबूत दिखती है, इससे टायर ठीक हो जाएगा। उसने बीड़ा उठाई और उसके बड़े हिस्से से टायर पर जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया। बीड़ा लकड़ी की थी और अंदर से खोखली थी। 2-4 ठोकरों में वह चटक गई और टूट गई। साधु ने जब यह देखा तो चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तूने क्या किया? मेरी बीड़ा को तोड़ दिया। रामफल ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, महाराज, आपने पूरी उम्र भगवान की भक्ति की, सन्यासी बने, कभी परिवार का सुख नहीं लिया, बीवी बच्चों का प्यार नहीं पाया, और भक्ति में जो एक आपको औजार मिला वह भी अंदर से खोखला निकला। अब टायर तो ठीक हो गया, आप चिंता न करो। साधु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपनी टूटी हुई बीड़ा को लेकर के वहां से चला गया। सिपाही हरिया और बलदेव ने जब यह सब देखा, लेकिन थानेदार की हिदायत के मुताबिक सब चुप रहे। दोस्तों, अभी कुछ वे और आगे जब चले, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो आगे एक घना जंगल पड़ता था। जब उस घने जंगल में पहुंचे, वहां एक ठग ने रामफल की बैलगाड़ी को देखा और सोचने लगा कि यह गांव का भोला भाला आदमी है, इसे लूट लेता हूं। ठग ने साधु का भेष बनाया और रास्ते में खड़ा हो गया। जैसे ही गाड़ी पास आई, उसने कहा, रामफल भाई, मैं एक साधु हूं, मेरे पास एक जादुई ताबीज है, इसे पहन ले, तेरा हर काम सिद्ध हो जाएगा, बस इसके लिए मुझे अपनी अंगूठी दे दो। रामफल ने ठग की बात सुनी और कहने लगा, महाराज, आप साधु हो तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन पहले यह ताबीज मुझे दिखाओ। ठग ने एक चमकीला पत्थर निकाला जो देखने में ताबीज के जैसा लग रहा था। रामफल ने उसे अपने हाथ में लिया और जेब में डाल लिया। कहने लगा, यह तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरी अंगूठी तो मेरे दादाजी की निशानी है। अगर तुम सच्चे साधु हो तो मेरी गाड़ी के बैल को जादू से उड़ा दो। ठग उसकी बात सुन करके हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? रामफल ने हंस करके कहा, महाराज, तुम जादू जानते हो तो बैल उड़ाओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम ठग हो। ठग को अपनी पोल खुलती देख डर लग गया और वह जंगल में भाग गया। सिपाही हरिया ने हंस करके कहा, रामफल तू भोला है, लेकिन कभी कभी तेरी सादगी चतुराई को मात दे जाती है। दोस्तों, जंगल पार करने के बाद गाड़ी एक नदी के किनारे जाकर के पहुंच गई। वह एक मछुआरा अपनी नाव में मछलियां पकड़ रहा था। रामफल ने गाड़ी रोकी और मछुआरे से पूछा, भाई, यह नदी कितनी गहरी है? हमारी गाड़ी पार हो जाएगी? मछुआरे ने हंस करके कहा, अरे भाई, यह नदी तो इतनी उथली है कि तू इसमें डूब भी नहीं सकता। रामफल ने डूब नहीं सकता को गलत समझा और सोचा कि मछुआरा उसे डूबने की चुनौती दे रहा है। उसने अपनी गाड़ी किनारे खड़ी की और नदी में कूद गया। पानी वाकई उथला था, लेकिन रामफल की धोती पानी के तेज बहाव में बह गई। वह चिल्लाया, अरे मछुआरे, तूने तो कहा था डूब नहीं सकता, लेकिन मेरी धोती तो डूब गई। सिपाहियों ने हंसते हुए रामफल को नदी से निकाला और अपनी अतिरिक्त धोती उसे दी। मछुआरा भी हंस पड़ा और कहने लगा, भाई, मैंने तो बस इतना कहा था कि नदी उथली है, तूने क्यों कूद मारी इसमें? रामफल ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, मैंने तो सोचा तू मुझे चुनौती दे रहा है। खैर, अब चलो, दिल्ली अभी दूर है। मछुआरे ने अपनी नाव से एक मछली पकड़ करके रामफल को तोहफे में दी और कहा, इसे ले जा, दिल्ली में ले जा करके खा लेना। आगे एक बाजार में रामफल की गाड़ी जाकर के रुक गई। वहां एक जादूगर तमाशा दिखा रहा था। उसने भीड़ से कहा कि जो मेरे इस जादुई बक्से में हाथ डालेगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। रामफल ने जब यह सुना और तुरंत गाड़ी से उतर करके जादूगर के पास पहुंच गया। उसने बॉक्स में अपना हाथ डाल दिया, लेकिन सिक्का तो क्या, उसका हाथ बॉक्स में फंस गया। जादूगर हंसने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तो जादू था। रामफल ने गंभीर होकर के कहा, भाई, तूने कहा था सिक्का मिलेगा, अब मेरा हाथ निकाल, नहीं तो मैं तुझे बादशाह के दरबार ले जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही जादूगर जो था वह घबरा गया
और उसने रामफल का हाथ निकाल दिया। भीड़ ने यह देख करके ठहाके लगाए। रामफल ने मासूमियत से कहा, यह जादू तो मेरे गांव के मेले के जैसा ही है, यह बस बाक्स थोड़ा चालाक है। और यह अपनी गाड़ी में जाकर के वापस बैठ गया। दोस्तों, रास्ते में एक गांव पड़ा जहां एक किसान अपने गधे को चारा खिला रहा था। रामफल ने गधे को देखा और सोचा कि शायद यह दिल्ली का कोई खास जानवर है। उसने किसान से पूछा, भाई यह क्या है? किसान ने हंस करके कहा, यह गधा है, इसे सवारी के लिए इस्तेमाल कर। रामफल ने सवारी को गलत समझा और तुरंत गधे पर जाकर के चढ़ के बैठ गया। उसने गधे को जोर से हाँकने की कोशिश की, लेकिन गधा अपनी जगह से हिला ही नहीं। रामफल ने चिल्ला करके कहा, अरे यह तो दिल्ली की सवारी है, लेकिन हिलता क्यों नहीं? किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैंने तो मजाक में कहा था, यह मेरा गधा है, सामान ढोने वाला। रामफल ने मासूमियत से जवाब दिया, तो भाई तूने सवारी की बात क्यों कही? खैर, अगर यह दिल्ली की सवारी नहीं तो मैं अपनी गाड़ी से ही ले चला जाऊंगा। सिपाहियों ने यह देख करके पेट पकड़ करके हंसने लगे और गाड़ी आगे बढ़ गई। दोस्तों, दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंच करके रामफल को एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। दुकान पर रंग बिरंगी मिठाइयां सजी थी, जलेबी, खाजा, लड्डू और बर्फी। रामफल को भूख भी लगी थी। वह दुकान पर गया और एक मिठाई की ओर इशारा करके कहने लगा, हलवाई जी यह क्या है? हलवाई ने जवाब दिया, यह जलेबी है, ले लो। रामफल ने ले लो का शब्द जो शाब्दिक अर्थ में लिया और झट से 2 जलेबियां उठा करके खा ली। फिर उसने दूसरी मिठाई की ओर इशारा किया, यह क्या है? हलवाई बोला, यह खाजा है, खा लो। रामफल ने फिर 2 खाजा उठाए और चट से खा लिए। हलवाई ने देखा तो चिल्लाया, अरे तूने मेरी मिठाई खा ली है और पैसे नहीं दिए। रामफल ने हैरानी से कहा, हलवाई जी तुमने ही तो कहा था खा लो, तो खा लिया। मैंने वही किया जो आपने कहा था। अब अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मेरे साथ बादशाह के दरबार चलो, अब वही फैसला होगा। हलवाई गुस्से में पीछे पीछे उन दोनों के साथ में चल पड़ा। कुछ दूर और चलने पर रामफल ने देखा कि एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। औरत ने रामफल की ओर इशारा करके बच्चे से कहा, चुप हो जा, नहीं तो ये बाबा तेरे कान काट लेंगे। बच्चा इतनी सी बात सुन करके और जोर जोर से रोने लगा। रामफल ने यह सुना और सोचा, मैं तो कोई बुरा काम करता नहीं, लेकिन औरत ने कहा है तो करना पड़ेगा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, गाड़ी से उतरा और बच्चे के कान के पास चाकू ले जाकर के पहुंच गया। औरत और दोनों सिपाही एक साथ चिल्लाने लगे, अरे यह क्या कर रहा है, मूर्ख रुक जा। रामफल ने बड़ी मासूमियत से कहा, बहन तुमने ही तो कहा था कि इसके कान काट लो, मैं तो वही करने जा रहा था। औरत ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगी, मैंने तो इस बच्चे को डराने के लिए कहा था। सिपाहियों ने रामफल को समझाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, आगे बाजार में पहुंच करके रामफल ने देखा कि एक छोटी लड़की एक बनिया की दुकान से तेल ले रही थी। अचानक उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और तेल बिखर गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। बनिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, रो मत बेटी, तेल बिखर गया तो क्या, तेरे सारे ग्रह शांत हो गए। रामफल ने यह बात सुनी और सोचा, तेल बिखरने से ग्रह शांत हो जाते हैं तो क्यों न मैं इस बनिया का भी भला कर दूं। उसने अपनी लाठी उठाई और बनिया के तेल के भरे मटके पर जोर से प्रहार कर दिया। मटका फूट गया और सारा तेल जमीन पर बिखर गया। बनिया गुस्से में चिल्लाने लगा, यह तूने क्या किया, मेरा 200 रुपए का नुकसान कर दिया। रामफल ने शांति के साथ कहा, भाई तूने ही तो कहा था कि तेल बिखरने से ग्रह शांत हो जाते हैं, मैंने तो तेरी भलाई के लिए तेरा मटका तोड़ दिया। अगर तुझे कोई शिकायत है तो मेरे साथ बादशाह के दरबार चल। बनिया भी गुस्से में रामफल के पीछे पीछे निकल पड़ा। अंततः रामफल दिल्ली पहुंच गया। बादशाह के दरबार में मौलवी, हलवाई, बनिया, जादूगर अपनी अपनी शिकायत लेकर के हाजिर थे। बादशाह ने पहले मौलवी की बात सुनी। मौलवी कहने लगा, महाराज इस जाट ने मेरे सिर पर 4 जूते मारे। रामफल ने कहा, महाराज मैंने मौलाना साहब से पूछा था कि दिल्ली कैसे देखूं। उन्होंने कहा किसी के सिर पर 4 जूते मार दो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई मिला नहीं, तो मैंने मौलाना साहब पर ही आजमा लिया। बादशाह को हंसी आई। उसने मौलवी से कहा, मौलाना तुमने ही इसे गलत सलाह दी, अब भोला आदमी है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर जब हलवाई की बारी आई तो उसने कहा कि महाराज इसने मेरी मिठाई खा ली और पैसे नहीं दिए। रामफल कहने लगा, महाराज मैंने पूछा कि यह क्या है, तो हलवाई ने कहा ले लो और खा लो, मैंने वही किया। बादशाह ने हलवाई से पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा था? हलवाई ने हाँ में सिर हिलाया। बादशाह कहने लगा, यह ग्रामीण है, मिठाई का नाम नहीं जानता था, इससे इसकी कोई गलती नहीं है। बनिया कहने लगा, महाराज इसने मेरा तेल का मटका फोड़ दिया। रामफल ने कहा, महाराज बनिया ने कहा कि तेल बिखरने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, मैंने तो उसका भला किया। बनिया ने माना कि उसने ऐसा कहा था। बादशाह ने हंस करके कहा, यह तेरी ही गलती है बनिया। जादूगर ने भी अपनी शिकायत रखी, लेकिन बादशाह ने उससे कहा,
तू खुद तमाशा करता है और अब शिकायत लेकर के आया है, जा अपना काम कर। बादशाह ने सारी शिकायतें खारिज कर दी और रामफल को बरी कर दिया। रामफल को आज़ादी मिली तो वह दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़ा। उसने लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार देखी। एक दुकान पर उसने फिर जलेबी खाई, लेकिन इस बार पैसे दे करके दिल्ली की रौनक देख करके उसका मन खुश हो गया। वह सोचने लगा, सपना तो पूरा हो गया, लेकिन गांव की सादगी में ही असली सुख है। रामफल अपनी बैलगाड़ी लेकर के गांव लौट आया। उसने अपनी सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग हंस हंस करके लोटपोट हो गए। रामफल की दिल्ली यात्रा की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, रामफल जैसा भोला इंसान न कभी था न कभी होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और भोलापन कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकता है, लेकिन अगर नियत साफ हो तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है और अपने आप निकल भी आता है। रामफल की कहानी हास्य, सादगी और जीवन के छोटे छोटे सबकों का मिश्रण है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल आनंदमय जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।